और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उसी के चलते आज फिर एक बार जो दाम है उसमें बढ़ोतरी हुई है। ये वैश्विक संकट है, इसमें तो क्रूड ऑयल के ही रेट अगर बढ़ गए हैं और रेट तो बढ़ते ही जा रहे हैं रेगुलर। आम पब्लिक को तो बहुत दिक्कत हो रही है इस वजह से। पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उसी के चलते आज फिर एक बार जो दाम है उसमें बढ़ोतरी हुई है। अभी हम मौजूद हैं इंदौर के पेट्रोल पंप पर। आप जैसा देख सकते हैं जो लोग हैं वो पेट्रोल भरा रहे हैं, लेकिन जो पेट्रोल और डीजल के दाम है लगातार बढ़ोतरी होते जा रही है। इसका विशेष कारण क्या है, हम इंदौर की जो पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनसे जानते हैं। सर, पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कारण है, आज भी बढ़े हैं? देखिए, कारण एक ही है, जो ये वैश्विक संकट चल रहा है, ईरान और अमेरिका का युद्ध है। इसकी वजह से जो क्रूड ऑयल की सप्लाई है वो प्रॉपर है नहीं और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो लगातार बढ़ रही है। उसी की वजह से हमारे यहाँ भी पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। फिर आगे भी और बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि आम जनता हर चीज़ से जो है महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है। भले पेट्रोल डीजल हो, कच्चा तेल हो या फिर अगर गैस सिलेंडर हो, तो लगातार जो है जो महंगाई का बोझ है वो जनता पे देखने के लिए मिल रहा है। नहीं, देखिए, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कोई बोझ हमारी सरकार ने या किसी ने ऐसे ज़बरदस्ती कोई जनता पर नहीं डाला है। ये वैश्विक संकट है, इसमें तो क्रूड ऑयल के ही रेट अगर बढ़ गए हैं और चूँकि हमारा देश जो है वो 85% क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है हमारी ज़रूरत का, तो हम टोटली उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब इसमें हमारी सरकार ने पहले जो एक्साइज ड्यूटी थी वो उन्होंने ख़त्म करी और कंपनीज़ को अपना 10 रुपये प्रति लीटर जो एक्साइज ड्यूटी थी वो कम करी, तो उससे कंपनियों को घाटा कुछ कम हुआ। आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे इस बारे में तो आज कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, पूरे विश्व में कीमतें ज़रूर बढ़ी हैं और उसी के तारतम्य में हमारे यहाँ पर भी एक बार 3 रुपये और एक बार अभी 1 रुपये का उछाल आया है। सर, प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि जो पेट्रोल डीजल है उसका जो यूज़ है वो कम करें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका उपयोग ज़्यादा करें बजाय अपने खुद के व्हीकल के। तो ऐसा जो लोग हैं वो किस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, कुछ इस तरीके का माहौल आप लोगों को? नहीं, देखने को मिल भी रहा है। लोग कार पूलिंग शुरू करी है लोगों ने। हमारे यहाँ भी पलसीकर कॉलोनी में कुछ लोग रहते हैं जो पीतमपुर जाते हैं, उन्होंने आपस में कार पूलिंग शुरू करी है। तो इस तरीके से लोगों में एक भावना देखने को मिल रही है और बहुत ही अच्छी बात है अगर हम फ्यूल को बचाएं, पेट्रोल और डीजल की बचत करें, क्योंकि सीधे सीधे हमारी जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है उसके ऊपर असर पड़ता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, 85% हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं, वो पूरा जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो पूरा डॉलर में पेमेंट करना है और बिल्कुल हमको बचाना ही चाहिए। हम पेट्रोल का और डीजल का व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों से अपील करते हैं कि जितना हो सके पेट्रोल और डीजल बचाएं। अभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, अभी कोई कमी नहीं। आपके सामने पेट्रोल पंप है, बिल्कुल आराम से पूरा सप्लाई बहुत ही आराम से सुनिश्चित तरीके से चल रहा है। पेट्रोल और डीजल में लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं, लोग जो है पेट्रोल तो भरा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि जहां पर लोग 4 कार यूज़ करते थे वह एक ही कार यूज़ कर रहे हैं। पेट्रोल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग जो है यहाँ पर हैं। सर, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आज भी बढ़े हैं जी, कैसे देखते हैं? हम रेट तो बढ़ते ही जा रहे हैं रेगुलर, तो आम पब्लिक को तो बहुत दिक्कत हो रही है इस वजह से। बजट पर असर पड़ रहा है? बजट पे मैम अगर ज़्यादा डलवाओ तो पड़ता ही है, जैसे फुल टैंक वगैरह कराओ या 4 महीने, या जिसका ज़्यादा यूजेज है उसमें तो पड़ता ही है। अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो पेट्रोल डीजल का उपयोग है कम करे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज़्यादा करे, क्योंकि जो वैश्विक हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। एक तरीके से सही भी है, अगर आपको फिजिबल है तो आप कर सकते हो, अगर कन्वीनियंट है तो आप कर सकते हो यूज़ कम, बाकी जो नेसेसिटी है वो तो लगेगा ही मैम। जो उपयोग करना है वो तो करेंगे ही, ऐसा कहना है कि जो उपयोग की जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि जितना पेट्रोल डीजल का उपयोग होना है, जितनी ज़रूरतें हैं वो लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो जो पेट्रोल है वो नहीं भराएंगे या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे। तो ऐसे भी जो फीडबैक है लोगों के आ रहे हैं। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कम पेट्रोल और डीजल का उपयोग की जाए। हाँ, करना चाहिए वैसे तो उनको, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज़्यादा करने के लिए बोला उन्होंने, तो क्या आप भी करेंगे? बिल्कुल।
जितना हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने के लिए बोला है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने के लिए बोला है प्रधानमंत्री जी ने। पेट्रोल डीजल के भाव भी बढ़ रहे हैं, सही बात है, करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, उसका क्या? ईवी पे शिफ्ट होना उससे अच्छा, फिर ईवी पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। सही बात। भाई साहब आप क्या सोचते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए गर्मी में। लोगों का कहना है कि ईवी पे शिफ्ट हो जाएं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। पेट्रोल डीजल के भाव जो है दूसरी बार यहाँ पर बढ़े हैं। हमने आपको पब्लिक का रिएक्शन भी बताया, साथ में जो पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के अध्यक्ष है उनसे भी बात कराई कि आखिर में वर्तमान स्थिति क्या है, कि इस वजह से जो पेट्रोल और डीजल के भाव है वो बढ़ रहे हैं। हम भी आपसे अपील करते हैं कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही पेट्रोल और डीजल का उपयोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ताकि जो वैश्विक स्थिति बनी है उसमें देश का समर्थन कर सके। कैमरा पर्सन टोनी के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।